This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर में किसके बारे में जान रहे थे? शून्यक के बारे में। तो बच्चा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो शून्यक है वो होता क्या है, या फिर हम कैसे पता कर सकते हैं कोई भी x का मान शून्यक है कि नहीं। नाम से हमें क्या पता चल रहा है बच्चा? शून्यक मतलब जीरो से रिलेटेड होता है। हमें पता है ना शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब जीरो होता है। तो शून्य कुछ तो रिलेटेड होगा। अभी एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि जीरो होगा, लेकिन आप इतना तो समझ सकते हो कि शून्य कुछ तो जीरो से रिलेटेड होगा। बिल्कुल भी है। क्या है बच्चे? हमें एक्स का, मान लो कोई भी हमें क्या दिया गया है, कोई भी हमें बहुपद दिया गया है, तो हमें वह मान निकालना होता है। उस बहुपद में जो चर आ रहा है, चर का वह मान निकालना पड़ेगा। वो भी कैसा? संख्यात्मक मान, जिसको अगर हम बहुपद में रखेंगे तो हमारा पूरा बहुपद क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। शून्य क्या क्या मतलब होता है बच्चा? शून्य का मतलब होता है एक्स का या चर का, कॉस एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, कोई भी चर जो उस बहुपद में आ रहा है उसका वह संख्यात्मक मान, जिसको अगर हम बहुपद में रखेंगे तो पूरा का पूरा बहुपद का मान कितना होगा? जीरो हो जाएगा। जैसे अगर मैंने कहा आपसे कि लिखा हुआ है 4x² माइनस का 8, ठीक है। अब यहाँ पर, और मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको लिखा है 2x² और माइनस का 8। हमने यहाँ पर कहा है x इज इक्वल टू 2। आपको चेक, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला हमें क्या करना होता है, क्या बच्चा? देखो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, दो चीजें हमें ध्यान देनी होती है। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला आपसे पूछ सकते हैं कि इस वाले बहुपद का शून्यक है या फिर नहीं है। दूसरा हमें क्या हो सकता है? दूसरा हमें ज्ञात करना पड़ सकता है। ज्ञात कैसे करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये हम करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हमें क्या करना है, हमें जांच करनी है कि ये है या नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो बच्चा सबसे पहले हमें जो जिस भी मान दिया गया, जो भी मान दिया गया, यहाँ पर क्या दिया है? x बराबर 2, और ये जांच करना है हमें कि बताओ ये शून्यक है कि नहीं, कि ये शून्यक है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर x लिखा हुआ है वहां वहां हम 2 रख देंगे। जरूरी नहीं है एक ही जगह आए, एक से ज्यादा जगह भी आ सकता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमें मान निकालना तो आता ही है ना। हमने अभी लास्ट क्लास में ही देखा था कि किस तरह से बहुपद का मान निकालते, बस वैसा ही है। बस यहाँ पर क्या हो जाता है कि वो जो मान आता है वो हमेशा जीरो आना चाहिए, तभी शून्य होगा। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो शून्य नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं 4 गुणा 2 की पावर 2 माइनस का 8, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस का 8। तो ये पहले बच्चे हमेशा ध्यान रखना, पहले गुणा करते हैं। अगर गुणा और जोड़ या घटाओ साथ में आ रहे हैं तो पहले गुणा करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? प्लस माइनस करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस 8 बराबर 8। तो क्या 8 जीरो के बराबर हुआ? क्या 8 जीरो के बराबर हुआ? नहीं हुआ। नो मैम। इस बहुपद का मान जीरो आया क्या? नहीं आया। और जब इस बहुपद का मान जीरो नहीं आया तो इसका मतलब है, आप ऐसे लिख भी सकते हो कि x बराबर, मतलब जो भी मान था 8 तो जीरो के बराबर नहीं होता है, इसलिए x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ओके, समझ आया बच्चा किस तरह से निकालना होता है हमें? हमें जो भी जांच करने की बात है, अभी हम सिर्फ जांच करने की बात कर रहे हैं। तो जब हमें जांच करना होगा, जहां जहां एक्स आ रहा होगा वहां वहां हम क्या करेंगे? उसकी वैल्यू रख देंगे, और अगर जीरो आता है तो शून्यक होगा, और अगर वो सॉल्व करने पर जीरो नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। चलो सेकेंड वाला सॉल्व करके बताओ, क्या ये शून्यक है या फिर नहीं है? क्या इस वाले बहुपद का x बराबर 2 जो है वो शून्यक है या नहीं है? गुड इवनिंग श्वेता। है मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे।
ओके, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो, फिर हम आगे देखेंगे कि निकाला कैसे जाता है शून्य। ओके, चल, वेरी गुड। अभी हमें कुछ भी नहीं करना, जहां जहां एक्स आ रहा है, यहाँ पर खैर एक ही जगह आ रहा है, तो वहां पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। अभी माइनस का भी होता है, किसी का भी होता है, जो भी हमें एक्स की वैल्यू दी गई है वो रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 -8, ये कितना हो जाएगा, 8 - 8 0 आ गया। तो जब किसी भी बहुपद की वैल्यू 0 आ जाती है सॉल्व करने पे, तो हम क्या कहेंगे, हाँ x बराबर 2 जो है वो क्या है, शून्यक है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अभी हमने आपसे क्या कहा कि ये वाली बात तो समझ आ गई ना बच्चा, किसी को कोई डाउट है कि कैसे पता करना होता है? सीधी सी बात है, जब हमने बहुपद का मान निकालना पड़ा था ना किसी भी एक चर की वैल्यू में, वैसे ही करना होता है। बस स्पेशल बात क्या है यहाँ पर कि 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो शून्यक है, ओके, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं है। अब हमने थोड़े टाइम पहले बच्चा आपको पढ़ाया था कि हम किस तरह समीकरण में समीकरण का हल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वैसे ही हमें क्या करना पड़ता है, शून्य ज्ञात करने के लिए करना पड़ता है। अभी हमने क्या कहा बच्चे आपसे कि शून्य का मतलब क्या होता है, ओके, शून्य का क्या मतलब होता है कि x की वह वैल्यू जिसके लिए पूरा का पूरा पद कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो सॉरी, दो पूरा का पूरा बहुपद कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो हमें जब शून्य की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, वहां पर क्या था, हम उल्टा करते थे, वैल्यू रखते थे और 0 प्रूव करते थे। यहाँ पर हम पहले ही 0 प्रूव कर देंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ तक समझ आया बच्चा? जो भी बहुपद हमें दिया गया है और हमें शून्यक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको 0 के बराबर रख देंगे। अब हमने जो समीकरण का हल करना सीखा था, किस तरह सीखा था कि समीकरण का हल कैसे करा जाता, टेक्निकली ये भी तो समीकरण ही बन गया ना बच्चा। समीकरण के हल के लिए हमने सीखा था कि अगर हमें कोई भी माइनस का दिया होगा एक तरफ पद, मतलब हमें क्या करना होता है, चर चर को एक तरफ ले जाना होता है बराबर के, वो भी लेफ्ट तरफ, और जो हमारे अक्षर रहेंगे मीन्स जो संख्याएं रहेंगी वो उसको दूसरी तरफ। अब जब ले जाते हैं तो जो हमारा पद रहता है, अगर वो भाग मतलब वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, गुणा में है तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और भाग में है तो गुणा में। वेरी गुड बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है ये किस में है, ये तो आपका प्लस में है, तो दूसरे साइड जा गया तो इसमें हो जाएगा माइनस में। ठीक है, सेम यहाँ पर हमें दिख रहा है, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तभी तो शून्य को होगा, चर का मान चाहिए, ये तो चर नहीं, मैम ये एक तो बार वापस बताना। ओके बच्चा, मैं रिपीट करती हूँ। देखो, जब हमें शून्यक निकालना होता है, शून्य का मतलब क्या होता है, x का वह मान निकालना है जिसमें बहुपद 0 हो जाए। हम ये कंडीशन लेके चलते कि बहुपद का मान तो 0 होना चाहिए, तभी ही हम उससे x की वैल्यू निकाल सकते। तो हमने क्या करा, बहुपद का मान 0 रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि x को एक तरफ रहने देंगे, बाकी सारी संख्याओं को दूसरी तरफ भेज देंगे। कैसे भेजते हैं कि अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, और भाग में है तो वो किस में हो जाता है, गुणा में हो जाता है। तो हमने वही यहाँ पर करा। पहला पद जो हमारा पहला वाला पद था 5 था, वो किस में था, प्लस में था, दूसरे साइड गया माइनस में हो गया। 2 हमारा किस में है, गुणा में। देखो, जब हमारा चर अचर एक साथ लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि वो गुणा में, तो अभी दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग। आपको यहाँ दशमलव में निकालने की जरूरत नहीं होती, भिन्न में निकाल देते, कर सकते हैं आप, दशमलव में भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आए बच्चा? किसी को कोई यस डाउट है? मैम। ओके, किसी को कुछ भी पूछना है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलो फिर मैं ये क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको सॉल्व करो और उसका आंसर मैसेज में करेंगे।
चलो, ये क्वेश्चन है कि जो हमारा बहुपद दिया गया है 5y और -15, इसमें आपको शून्य ज्ञात करना है। और आंसर मैसेज में ही करना, फिर इसके बाद पोल में करेंगे। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों। ओके, ओके, चलो देखते हैं। शून्य का मतलब आपको समझ ही आ गया कि जो हमारा पूरा का पूरा पद होगा, सॉरी बहुपद होगा, वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? हमें y अकेला छोड़ना है ना, y की वैल्यू निकालनी। तो बाकी संख्याएं दूसरी तरफ, माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 डिवाइड बाई 5। कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। वेरी गुड बच्चा, 3 करेक्ट आंसर था। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 3। एक अब हम पोल में करते हैं बच्चे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 11z प्लस 15, बहुपद है ये, का शून्य ज्ञात करो। A 15/11, B -15/11, C 0 और D 11/15। चलिए इसका आंसर करेंगे बच्चे पोल। वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर किया है, सारे बच्चों का करेक्ट है। बच्चा अभी भी 11 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 10 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। बच्चे ध्यान से करो, आप लोग गलत भी कर रहे हो। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। छह बच्चे बचे हुए, बच्चा मैं 30 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे।
बच्चा गलत कर रहे हैं आप लोग, ध्यान से करिए। 14 बच्चों ने आंसर किया, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत। 16 बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी जो 7 बच्चे उनका गलत। 3 बच्चे और बचे हुए, बचा लास्ट। आपको हम 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। मैम बी। यस बच्चों, देखते हैं आंसर क्या आएगा। सारे बच्चे ध्यान से देखो, बहुत सारे बच्चों ने गलत करा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, शून्यक का मतलब क्या होता है कि आपका पूरा पूरा बहुपद ही जीरो हो जाएगा। हो गया जीरो। अब इसको पहले भेज दे, इससे मतलब नहीं है, पहले हमें पद को भेजना होता है। ये पद है लेकिन ये सिर्फ नंबर है इसका। ये जो प्लस वाला है ना, इसको पहले भेजना पड़ेगा। तो प्लस का जो होता है वो किसका हो जाता है बच्चा, माइनस का हो जाता है। तो कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। ये किसका आ जाएगा, 15 का। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये किस में है बच्चे, ये गुणा में है। अब ये जाएगा भाग में, जो गुणा में होता है वो भाग में जाता है बच्चा, और जो प्लस में होता है वो तो माइनस में जाएगा। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। किसी को कोई डाउट है बच्चे इसमें? अगर किसी को कुछ भी पूछना है पूछ लो, वरना फिर हम एक क्वेश्चन करके इसका नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक और दे दो मैम पोल में। हाँ हाँ, एक पोल में ही करेंगे बच्चे। ओके बच्चे, ध्यान करेंगे बच्चे। पहले हम इस वाले पद को भेजते हैं, पहले वाले मतलब पद को पहले भेजते हैं, और जो हमारा चर के साथ जो भी नंबर आ रहा है ये बाद में शिफ्ट होता है, मीन्स ये डिनोमिनेटर में आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो भाग में जाएगा, गुणा में था इसीलिए। ये क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे पोल। 8 सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, जल्दी में गलत नहीं करना। वेरी गुड बच्चा, जिसने आंसर कर दिया है बहुत अच्छे, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। अभी 2 बच्चों का आंसर आया है, करेक्ट है आपका आंसर। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाहते हो, आपने हैंड रेस करा। 5 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। अभी एक बच्चे ने किया है जिसका गलत है। बच्चा ध्यान से आंसर करो। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों ने, 7 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। तेरह बच्चों का आंसर आया, 9 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है। 6 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है।
अभी भी आपके 4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। अच्छा, अभी भी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन में तो आप लोगों ने आंसर किया था, अभी क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी से करो। लास्ट 5 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें। तो जिसने भी नहीं किया है कर दो जल्दी से आंसर, क्योंकि अभी भी 15 बच्चों का ही आंसर आया है और 4 बच्चे अभी भी आंसर देने के लिए बचे हुए हैं। चलो, 5 4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है। देखते हैं कैसे गलत करा आपने। बच्चा एक बात बताओ, यहाँ पर 11 तो कहाँ से ही आया? 11 तो होएगा ही नहीं। देखो क्या करेंगे, शून्य निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे। ठीक है, अब इस वाले पद को पहले भेजेंगे, तो ये किस में है? प्लस में है। दूसरी साइड जाएगा तो किसका होगा? माइनस का। अब ये प्लस में नहीं है बच्चा, ये किस में है? ये गुणा में है। तो दूसरी साइड जाएगा तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा, ना कि माइनस में। आपने माइनस किया इसीलिए क्या हुआ, वो दोनों के दोनों ऐड कर दिए और -11 लिख दिया। ऐसा नहीं होगा। अब डी करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि प्लस में था तो माइनस होएगा उस साइड, और भाग में गुणा में था तो भाग में होएगा। ओके, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चे, और नेक्स्ट आपके टॉपिक के बारे में बात करते हैं, बहुपद के गुणनखंड। एक गुणनखंड से हम क्या समझते हैं बच्चा, कि अगर हमें कोई भी नंबर दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, उसको 2 या 2 से अधिक नंबरों के गुणा के रूप में लिखना। ओके, तो हमें यहाँ भी क्या करना है, बहुपद को गुणा के रूप में लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी बहुपद को गुणा के रूप में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमें दिया गया है 2x प्लस 10। तो बच्चा यहाँ पर ऐसे मान लो, ठीक, इस तरह नहीं सोचो, ऐसे सोचो 2x है और 10 है, दो अलग अलग पद है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इन दोनों में क्या कॉमन है? कौन सा नंबर है जो कॉमन है? हो सकता है अभी आपको नहीं पता चल रहा, तो क्या किया करो, इसको, इस वाले नंबर को भी गुणनखंड कर लिया करो, या फिर जो अभाज्य संख्या होती है उनमें तोड़ के लिख लिया करो। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 2x और 10 में क्या कॉमन है? बताओ जल्दी से, दोनों में क्या कॉमन है? नो, किसी को नहीं दिख रहा? दोनों पदों में क्या कॉमन है बच्चा? ओके, सबको दिख रहा है बच्चा? वेरी गुड। क्या कॉमन है? आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पर दो जो है वो दोनों में आ रहा है, तो कॉमन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, क्या ये बहुपद गुणा के रूप में है? क्या दो दो कोई भी व्यंजक हो, दो बहुपद के गुणा के रूप में लिखा है? क्या नहीं लिखा है, तो प्लस के रूप में लिखा है। तो इसको गुणा के रूप में बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम इससे कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब ही होता है कि वो दोनों गुणा में है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जहां पर हमें समझ नहीं आ रहा है उसके गुणनखंड कर लेते हैं। मतलब 10 को हमने अभाज्य संख्या में तोड़ के लिख लिया। अब हमें दिखा कि 2 तो इसमें कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहां से 2 चला गया तो क्या बचेगा? x। यहां से क्या चला गया? 2 चला गया, तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो आंसर कितना आ गया? 2 ब्रैकेट में x प्लस 5। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चा, जो हमारा 2x प्लस 10 था, इसको हमने गुणा के रूप में लिख दिया,
2 गुणा x प्लस 5। इतनी बात समझ आए? गुणनखंड का मतलब समझ आया कि हमें जो भी बहुपद दिया गया है उसको गुणा के रूप में लिखना है, दो व्यंजक दो बहुपद के गुणा के रूप में लिखना है। तो हमने क्या करा यहाँ पर सीधा सीधा गुणा करा, और आप कह सकते हैं कि इन दोनों का गुणे के रूप में आप लिख सकते हो। ओके ओके, चलो फिर हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करो। ये वाला नहीं करेंगे, पहले हम आपको थोड़ा सा आसान देते हैं। चलो इसको ट्राई करो। क्या करना है, सबसे पहले जो दोनों में आ रहा है उसको बाहर ले लेंगे, और जो भी बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ट्राई करो, और इसका आंसर हम देंगे मैसेज में। बचा, देखो क्या आएगा। सबसे पहले कॉमन देखो क्या आएगा। नहीं आएगा, मैं आपको तभी 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ। नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगी, लेकिन अगर आता है तो आपको आंसर देना है। बच्चा, लास्ट वाले में भी तो एक्स है, क्या एक्स कॉमन नहीं होएगा? और दोनों में 4 4 आ रहा है, मतलब 2 अभी भी बच रहा है ना। अगर आपका आंसर देखेंगे तो अभी भी आपका 2 और बच रहा है, तो 2 और कॉमन हो जाएगा फिर। राइट बच्चा, जो भी ट्राई मतलब ट्राई कर रहा है जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, ये क्या है, 20 है। अगर हम इसको पूरा तोड़ के लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5, और एक्स एक्स तो है ही। अब दोनों में देखो, यहाँ पर 4 आ रहा है, 2 गुणा 2 4 ही होता है। तो या फिर आप चाहो तो इसको भी तोड़ के लिख सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2। तो 2 आ रहा है दोनों में, हाँ आ रहा है, ठीक है। 2 आ रहा है दोनों में, दूसरा वाला भी 2 आ रहा है, मतलब 2 2 बार 2 तो आ रहा है ना, तो दोनों ही कॉमन होगा। अब मेन चीज जो आप लोगों ने स्किप करी है बच्चा, वो है ये, यहाँ भी तो एक्स आ रहा है ना बच्चा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों में एक्स आ रहा है। यहाँ एक बार आ रहा है, यहाँ 2 बार, तो एक बार तो कॉमन होगा ना। इसके पास 2 एक्स था, 2 में से 1 चला गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ देखो, ये तो कॉमन हो ही गया, ये भी कॉमन हो गया, मतलब हट गया, और इसके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो कितना हो गया, x-5, तो कितना हो जाएगा, 4x और x-5, ये आंसर आएगा। समझ आया बच्चे?
वापिस बताना मैम। हाँ, देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं, जो संख्या 4 का करोगे 2 गुणा 2 आएगा, 20 का करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करा, फिर हमने देखा कि 2 गुणा 2 2 गुणा 2 तो दोनों में आ रहा, मीन्स ये कॉमन, कॉमन का मतलब पता ही है जो दोनों के पास हो। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि x भी दोनों में आ रहा है, तो 2 गुणा 2 x हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, बच्चा इसके पास दो दो थे जो कि कॉमन में चले गए, 2x थे, तो x तो हमने एक ही लिया ना कॉमन में, बचा एक तो बचा ही रहेगा इसके पास, तो यहाँ पर देखो x बच गया। यहाँ पर देखो ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये भी हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा रहेगा, 5 बचा रहेगा, तो x माइनस 5 जो है वो बच गया। अभी समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके, चल इसको ट्राई करो। मैं यहाँ पर एक हिंट दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों में माइनस है ना बचा, तो माइनस भी कॉमन लेना है। और अगर आप सोचो कि माइनस अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, प्लस बचता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो कितना होता है, माइनस होता है। तो मीन्स अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचना चाहिए, प्लस बचना चाहिए। तो अगर हम माइनस कॉमन लोगे तो प्लस आप वहां पर रख सकते हैं। चलिए ट्राई करिए इसको, क्या कॉमन आएगा। यस बच्चे, माइनस एक्स कॉमन होगा, लेकिन बचेगा क्या ये भी तो आपको बताना है। ठीक है क्या मैम? 1 सेकेंड बचा, बचा देखो उसके पास 2x है, एक्स स्क्वायर है ना बचा, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2x है, तो फिर एक एक्स तो बचेगा। और बचे आपने क्या किया है, आपने एक्स को उल्टा लिख दिया, मतलब 3 के साथ लिखना था आपने 7 के साथ लिख दिया। और बचा आपने माइनस नहीं लगाया। आशना आरजू बच्चे, आपने जो आंसर दिया है उसमें माइनस नहीं है और 3 के साथ एक्स नहीं है। ओके, अब ठीक है मैम। हाँ बच्चा अभी ठीक है। बच्चा माइनस दोनों में है ना, तो जब दोनों में होता है तो फिर हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन का यही तो मतलब है कि जो दोनों में आ रहा है वो कॉमन होगा। बच्चे आपने माइनस कॉमन नहीं लिया है, इसलिए आपका थोड़ा सा गलत है। अब माइनस कॉमन ले लोगे तो दोनों में से माइनस हट जाएगा, मीन्स प्लस प्लस आएगा। किसको बोल रहे हो मैम आप? बच्चा आपको ही बोल रहे हैं। एक सेकेंड, आप ही का था ना आंसर वो, जिसमें माइनस माइनस आ रहा था। हाँ अभी ठीक है सर। बच्चे अभी भी आशना आरजू आपका अभी भी गलत है, मतलब आपने माइनस कॉमन नहीं लिया और दूसरे वाले का माइनस हटा दिया। हाँ बच्चा आपका एक सेकेंड,
नहीं नहीं बच्चा, आपने माइनस कॉमन नहीं लिया, आप ही से कह रही थी मैं, आपने माइनस कॉमन नहीं लिया है। और बाकी ठीक है, माइनस कॉमन ले लोगे तो सिर्फ प्लस प्लस बचेगा। नहीं बच्चा, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो फिर अंदर से माइनस चला जाएगा ना। कॉमन लेने का क्या मतलब है बच्चा, जो जिसके पास है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा। नहीं, अभी आपने आगे माइनस नहीं लगाया बच्चा। देखो, चल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखो ये क्या है, माइनस, 1 सेकेंड, ये कितना है -3, और एक्स मतलब 2 बार आ रहा है। हाँ बच्चा, माइनस का एक्स आएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, 7 और एक्स। हमें क्या दिख रहा है, इन दोनों में ही माइनस आ रहा है, तो माइनस कॉमन तो होगा ही। ठीक है, अब दोनों में एक्स और एक्स भी आ रहा है, तो एक्स भी कॉमन होगा। अब यहाँ से माइनस चला गया, हाँ, एक एक्स चला गया, हाँ, तो क्या बचेगा, 3 और एक्स। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया था, माइनस का मतलब क्या होता है, कि अगर हमने एक माइनस का गुणा प्लस में किया होता, बीच में माइनस नहीं आएगा बच्चा, अगर हमने एक माइनस का गुणा प्लस में किया होता तब भी तो माइनस आ रहा होता ना बच्चे। तो हमने अगर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस बचेगा, और वो भी अकेला 7, क्योंकि एक्स तो हमने कॉमन ही ले लिया। अभी समझ आया आपको, चिन्ह याद है, जब हमने गुणा करना देखा था तो क्या देखा था, कि जब हमारा माइनस का गुणा प्लस के साथ होता था तो क्या हो जाता था, तो फिर वो आपका माइनस हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, माइनस गुणा प्लस है आपका, तो अभी यहाँ पर अकेला माइनस है, तो माइनस का मतलब ये भी तो हो सकता है कि माइनस गुणा प्लस हो, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा। समझ आया। ओके, ओके बच्चा, समझ आया है, तो फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला बात में करेंगे, थोड़ा सा अलग है। एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 5, और यहाँ पर कितना आ रहा है, x² -5। यहाँ पर एक और नया कंसेप्ट है जो मैं आपको यहाँ बताऊंगी, ट्राई करो। नहीं नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता कभी, आप पूरा पद गायब नहीं कर सकते। चलो मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ, क्या हम 5 को 5 गुणा 1 नहीं लिख सकते, हाँ या ना, 5 को हम 1 लिख सकते हैं ना, 5 गुणा 1 लिख सकते हैं। बचे, अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो बीच में प्लस बचेगा, क्योंकि दो माइनस मिलकर एक प्लस बनाते हैं। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, कि अगर हमने माइनस में से माइनस को ऐसे मान लो क्या लिखा है, अगर हमने क्या करा है, प्लस है, प्लस वाले से हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस बचता, क्योंकि दो माइनस मिलकर प्लस बनाते ना, तो एक कॉमन ले लिया तो दूसरा बचेगा। लेकिन एक प्लस और एक माइनस मिलकर माइनस बनाते, तो माइनस में से अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो बचेगा क्या, प्लस बचेगा। ओके, चलिए से ट्राई करो बच्चे, क्या आएगा। मैम इसमें 5 भी कॉमन आएगा क्या? बिल्कुल बच्चे, दो 5 ही तो कॉमन आएगा, जो दोनों में ही है वही कॉमन आएगा बच्चे।
माइनस दोनों में और 5 दोनों में, तो इसलिए 5। अभी देखते बच्चे। नहीं बचा आप, बचे 5 भी कॉमन आएगा ना, दोनों में 5 है आपका आंसर। वैसे x कॉमन नहीं आएगा, दोनों में x नहीं है, दोनों में 5 कॉमन है। तो माइनस चिन्ह आपने सही कॉमन लिया है, लेकिन माइनस का 5 और फिर एक्स स्क्वायर बचेगा लास्ट में, क्योंकि कुछ और नहीं है इसलिए 1 बचेगा। ओके बच्चे, चलिए देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर देखो दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में माइनस आ रहा है, तो माइनस तो कॉमन आएगा ही। अब दोनों में 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो 5 तो कॉमन आएगा ही, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो ये चला गया, ये चला गया, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये चला गया और ये भी चला गया, तो जहां कुछ नहीं बचता, हमेशा याद रखना बच्चा, जहां पूरे पद में कुछ भी नहीं बचेगा वहां आपका 1 तो बचता ही है। और जब माइनस और माइनस कॉमन ले लिया हो तो यहाँ पर प्लस बचता। मैंने क्या बताया था, एक प्लस और एक माइनस मिलकर माइनस बनाते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, प्लस बचेगा। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, हाँ बच्चा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, माइनस का 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ आया बच्चा? चलो ये वाला ट्राई करो। यहाँ पर मैंने तुम्हें हिंट दी थी एक कि देखो प्लस जो होता है वो एक 2 माइनस से बनता है। ठीक है, अगर हम माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस बनता है। तो मैं यहाँ पर आपको हिंट दे रही हूँ कि माइनस भी कॉमन आएगा। ट्राई करो फिर क्या आएगा आंसर में। फिर मैम बीच में साइन, 2 माइनस है ना बच्चा, 2 माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, तो एक माइनस कॉमन ले लोगे तो एक माइनस तो बचेगा ना बच्चे। देखो जब हमने गुणा करना पढ़ा था तो हमने पढ़ाया था ना आपको कि जो आपके 2 माइनस होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। एक माइनस एक प्लस होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो अभी हमें उल्टा चलना है, लाइक प्लस है, प्लस में से हम एक माइनस कॉमन ले रहे हैं तो दूसरा बच जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो माइनस में से अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बच जाएगा, और अगर हमने प्लस कॉमन लिया तो माइनस बच जाएगा। ओके वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे। बच्चा बीच में प्लस क्यों आएगा, 7 क्यों आएगा बच्चा, 7 तो तुमने कॉमन ले लिया। हाँ आपका तो ठीक था बच्चा, 7 कॉमन ले लिया तो एक बचेगा ना। ओके चलो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो मतलब कुछ है नहीं एक्स्ट्रा तो, बट यहाँ पर हम कर सकते हैं कि हम 2 माइनस कर सकते हैं।
ठीक है, लिख सकते हो आप बिल्कुल ऐसे। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, वाई स्क्वायर बच गया। अभी एक माइनस कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 7 कॉमन ले लिया। तो जहां पूरा पद कॉमन हो जाता है, एक माइनस तो बचा ही ना, जहां पर पूरा पद कॉमन हो जाता है वहां पर 1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 तो होता ही है। तो यहाँ पर कितना आ गया, -7 और वाई स्क्वायर -1। इतनी बात समझ आए बच्चा, यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। जल्दी से बताएंगे बच्चा, किसी को कोई डाउट है? करवा दो मैम। ओके चलिए फिर पोल करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। क्वेश्चन है 3x² माइनस का 9, ठीक है, का गुणनखंड ज्ञात कर। चलो ट्राई करेंगे और आंसर पोल में करेंगे। जाएगा कोई नहीं, इसके बाद भी एक और क्वेश्चन करेंगे हम बच्चे इसके बाद। 1 सेकेंड, सॉरी सॉरी। मैम पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा। बच्चा अभी तो पोल लॉन्च ही नहीं हुआ होगा। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके अभी जो दूसरा वाला हुआ है उस पे आंसर करिए। वेरी गुड, 2 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है। छह बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है बच्चा। 10 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। और बचा कोई लेफ्ट नहीं करेगा, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। सात बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। वेरी गुड। 9 बच्चों का आंसर आया है। सारे बच्चों का करेक्ट है। अभी भी आपके 5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे बचाओ। ओके ओके बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो। ओके 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया है आपका। 10 बच्चों का करेक्ट था। इसमें देखो क्या कॉमन है, 3 अकेला कॉमन है। बेसिकली 9 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3, 3 कॉमन है।
क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, माइनस तो है ही, यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो सी आपका करेक्ट आंसर। यस बच्चे, लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, अभी हमारे पास टाइम है, छोटा सा क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करेंगे इसको और सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे। राइट बच्चा, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे और आंसर पोल में करना है। वेरी गुड, तीन बच्चों ने आंसर दिया है, तीनों बच्चों का करेक्ट है। आठ बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। दस बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बचा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। दस बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचे, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर दो फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें। ओके, 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 बच्चों ने, जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं आंसर क्या होगा, 5x², ठीक है, मतलब 2x है, 15 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 गुणा 3 हो जाएगा, और x तो है ही, ठीक है। अब 5 दोनों में आ रहा, कॉमन हो जाएगा, 2x यहाँ है, 1x यहाँ है, तो x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 थे 1 बचेगा, ये चला गया ये चला गया, तो कितना बचेगा, 3। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर आपका बी होगा। के बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे काटेंगे। गुड इवनिंग मैम, बाय मैम।